कि कोरल ड्रा ओपन करने से पहले आप इन पे 2009 चालू कीजिएगा ओपन करना। हाँ, क्योंकि कोरल ड्रा में उर्दू ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो 2009 में कुछ नाम जैसे उला लिखेंगे, तो ये सब में क्या मद लिखेंगे, आओ, तो ये सब क्या होता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए हम जो है कोरल ड्रा में उर्दू नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किसमें, इन पेज में। और इन पेज से ले जाने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ कि कोरल ड्रा में किस तरह से ले जाएंगे। ठीक है, आज जो है इस सबक में क्या सीखेंगे, कोरल ड्रा। देखिए, कोरल ड्रा ओपन करने का तरीका आप सीख चुके हैं। जिस तरह से बाकी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसी तरह से कोरल ड्रा को भी ओपन करेंगे। के बाद आपने बंद कर दिए हैं, फिर न्यू ओपन करने के बाद इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से आप ओपन नहीं करेंगे, कहाँ से ओपन करेंगे, आपको जाना है कल वाला काम, या फिर सेव करने के बाद फिर आपने किया, तो आप यहाँ जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ओपन में जा करके तब फाइल को ओपन कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ से ओपन कराएं तो ये बैकअप फाइल में चला जाता है। बैकअप क्या है, देखिए हर फाइल के जो है बैकअप एक जरूर बनता है ना। ओरिजिनल अगर डिलीट हो जाए तो उसका डुप्लीकेट बन जाता है। ठीक है, तो आप बैकअप से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन बैकअप में काम करने के बाद अब ओरिजिनल में तलाश करेंगे तो आप नहीं पाएंगे। पर कंट्रोल एन दबाइएगा कीबोर्ड से, या फिर उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर A4 है, यहाँ पर ओके कर देना है इस तरह से। ओके करने के बाद आप जो है इन पेज से कोरल ड्रा में ले जाने का तरीका मालूम हो चुका है, तो हम किस तरह एंड टूल की मदद से, ठीक, ये मालूम हो गया। अब आपको चांद तारा कोई डिजाइनिंग भी बनाना है, तो डिजाइनिंग बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ये सब जो टूल्स है ये तीनों, रेक्टेंगल टूल। अब यहाँ देखो, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ एक कॉर्नर में, कॉर्नर देखना है यहाँ, ये कोरल ड्रा 2019 है, कोरल ड्रा 2019। ठीक, अगर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। जी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट, इसका नाम है रेक्टेंगल, इसकी शॉर्टकट कीज यहाँ पर दिखा रहा है, इसके क्या, F6। आप F6 यहाँ पर दबाएंगे, देखिए F6 बटन दबाएंगे तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में खींच करके आप इस तरह से छोड़ेंगे। ठीक, छोड़ने के बाद अब इसको जूम, ये जो माउस के जो तीन बटन है, ये बीच वाला, ये कर सेलेक्ट करके घुमाएंगे तो जूम होते जा रहा है। देखिए खाली घुमाएंगे, क्लिक करके नहीं। जैसे यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, यहाँ यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ ये बीच वाला तीन है, यहाँ बीच वाला क्या है, बीच वाला पर आपको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट रहना जरूरी है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद ये जो है शेप टूल, देखिए यहाँ शेप टूल है, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट है F10। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, F10 इसकी शॉर्टकट है। कीबोर्ड से भी आप F10 यहाँ से दबाएंगे, देखिए मैं F10 दबा रहा हूँ, देखिए F10 सेलेक्ट हो गया। देखिए किस तरह से हुआ स्क्रीन पर, F10 बटन दबाया तो आप यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर उसकी शॉर्टकट है F10। अब उसके बाद देखिए ये जो मैं सेलेक्ट किया हूँ ना, उसे हल्का यहाँ इसकी एक कॉर्नर ले लीजिए, यहाँ इस तरह से खींच करके नीचे, खींच करके अंदर लाइए, अंदर लाना होगा, फिर छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर जाकर ये पट्टी देखना है, कलर पट्टी, ये कलर पट्टी, इस पे जाकर कलर कर दीजिए। तो आपके जो है इस तरह से डिजाइनिंग आप बना सकते हैं। ठीक, समझ गए ना, ये किस तरह से बनाए। अब इसका डुप्लीकेट बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए डुप्लीकेट बनाने के लिए ये जो बीच कॉर्नर देखना है, बीच यहाँ, यहाँ पर क्लिक के साथ, क्लिक के साथ देखिए, क्लिक ये माउस के लेफ्ट बटन दबाया हूँ, और यहाँ क्या कर रहा हूँ, फौरन राइट बटन, कौन सा, फौरन राइट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कॉपी होगी, ये जो देख रहे हैं माउस के
ले जा करके पहले लेफ्ट से आप खिसकाए तो फौरन राइट बटन क्लिक करके छोड़ दिए। अब देखिए, अब उसके बाद आगे पीछे हो जा रहा है, उसको भी देखना है। फिर इसी तरह से दूसरा लीजिए, यहाँ खींच कर ले जाए, राइट बटन क्लिक। देखिए आगे पीछे हुआ कि नहीं। आपको बराबर करना चाहिए, तो बराबर हम किस तरह करेंगे, ये जो है दोनों तीनों को इस तरह से सेलेक्ट करना होगा बाहर से। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है कौन सा, ई बटन। ई, देखो ई बटन दबा रहे हैं। अगर एल बटन दबाएंगे, एल बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एल एक जगह से मुड़ गया, एल एक जगह आना, कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ वापस। उसकी शॉर्टकट क्या है, जेड वापस कंट्रोल जेड। आपको ई दबाना है, खाली ई, कंट्रोल के साथ नहीं, ई बटन दबाएंगे तो बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजाइनिंग। उसके बाद यहाँ देखो, इसी को लेकर के रेक्टेंगल टूल कहते हैं। फिर यहाँ पर खींच करके लाएंगे। उसके बाद ये जो गोल दायरा वाला दिख रहा है यहाँ, इसको क्या कहता है, एलिप्स टूल। इसका शॉर्टकट क्या है, F7। इसके शॉर्ट है F7। F7 में दबा रहा हूँ, देखिए आ गया। उसके बाद ऊपर इस तरह से खींच करके आप रखिए, रखेगा। इसे एरो टूल के जरिए से बराबर कर रहा है। एरो टूल कीबोर्ड में देखिए, एरो टूल है ये, ठीक, ये एरो टूल है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में ना आए आप लोगों को तो मुझे पूछिए। ठीक है, ठीक है, कौन सा, ये 4 एरो बटन कहते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या करना है आपको, दोनों को इसे बाहर से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो क्या है, यहाँ पर विल्ड लिखा हुआ है, देखो विल्ड, यहाँ पर विल्ड पर जाएंगे तो हो गया। ठीक है, विल्ड पर आप कोई भी एक कलर आप दे सकते हैं। ये कब है, पोस्टर जलसा वगैरह के पोस्टर में जीनत जश्न वगैरह में स्टेज वगैरह देते हैं, या फिर तारीख वगैरह लिखने के लिए अब इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कोई भी पोस्टर में देखिए राइट इस तरह खिसका कर राइट बटन क्लिक करते हैं, देता बीच में नाम, ऊपर हीरो वगैरह का नाम, शोहरा का नाम। ये हम किस तरह से बनाए, दो टूल इस्तेमाल किए। कौन सा, ये सर्कल है और रेक्टेंगल टूल है, चौकोर। इससे आप चांद भी बना सकते हैं। देखिए यह है, देखिए ये पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करना, उसके बाद इस खींच करके ला रहा हूँ, फिर दोबारा इसके ऊपर इस तरह से मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक हो गया ना, खींच करके दो लाया हूँ यहाँ, दो। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर विल्ड के करीब में ये ऑप्शन है ट्रिम का, देखो ये ट्रिम, इस पर क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। उसे खिसका करके छोड़ दो तो हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब ये स्टार, अब इसके ऊपर स्टार किस तरह से डालेंगे तो वो भी आप सीख लीजिए। यहाँ से ये इसका इसका नाम क्या है, पॉलीगन टूल। अब यहाँ पर स्टार भी है, ये देखो पॉलीगन टूल में यहाँ पर ये कॉर्नर में तीनों एक साथ है स्टार। स्टार को खींच करके आप इस तरह से छोड़ दीजिए। ठीक, छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर नंबर आ रहा है स्टार का, किस तरह से बनाएंगे, अगर बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर नंबर है कॉर्नर तो आप देख सकते हैं। ठीक, समझ गए ना। अब इसको जो आप बनाए हैं, ये रेक्टेंगल टूल से खाली एक ही नहीं बना पाएंगे ना, इस तरह से खींच करके आप, खाली एक तरीका बता दें हम, यहाँ शेप टूल लेना होगा। शेप टूल लेने के बाद, रेक्टेंगल के खींचने के बाद शेप टूल लीजिएगा। उसके बाद खींचिए, खींचने का इस तरह गोल धारा कर सकते हैं। ये शेप टूल कहते हैं इसको, यहाँ लिखा हुआ देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह रेक्टेंगल टूल रह रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से खींचे हैं, खींचने के बाद हल्का आप देखिए शेप टूल, यहाँ से इस कॉर्नर से क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये तीनों का आप देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा।
यानी शेप टूल लेने के बाद ही आपका होगा इस तरह से, देखिए कॉर्नर हो रहा है कि नहीं। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ जो तरीका है वही तरीका यहाँ पर अपनाना होगा। इसके अंदर आप नाम वगैरह चढ़ा सकते हैं। जैसे आपका नाम है तो आप यहाँ पर नाम लिख करके, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए कुछ भी यहाँ लिखिए। जैसे यहाँ पर जूम कर अब्दुल रहमान, ठीक, अब्दुल रहमान लिख रहा हूँ। आप ये जो है कर्सर चालू है ना, कर्सर बंद करना होगा क्योंकि 2009 में से लेके जा रहा हूँ। तो कर्सर अभी ओपन है यहाँ, तो यहाँ पर तीर पर क्लिक करेंगे आप, तो एक मरतबा पेज पर क्लिक कर रहा हूँ और कॉपी एंड के मदद से भी इस तरह से भी आप ले जा सकते हो। कॉपी नहीं, सेलेक्ट नहीं करना होगा, तीर को बंद करिए, एक मरतबा इस पर पेज पर क्लिक कर दीजिए, तब आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप कोरल ड्रा में जाइए, जैसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी करके, यह है कि नहीं। अब ये आप नाम यहाँ चढ़ाना है, हाँ ये भी आप यहाँ पर नाम वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई भी कलर दे सकते हैं। देखो कोरल ड्रा में ये पेज दिखा रहा है, पेज के अलावा भी आप अलग जगह में काम कर सकते हैं, टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट जो करेंगे आप, हाँ आपने सवाल सही किया कि प्रिंट जो आप करेंगे तो ये पेज के अंदर जो होगा वही प्रिंट होगा। पेज से बाहर अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट नहीं होगा। कोरल ड्रा में क्या है, इसको आप इसमें जो है क्या करेंगे, आप इसमें आप साइड में डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, पोस्टर बैनर वगैरह सब कुछ। लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो जो पीडीएफ बनाएंगे, तो जो पेज के अंदर, ये पेज है मेन पेज है, इसी पेज के अंदर पीडीएफ वगैरह बनाएंगे तो होगा। हाँ जेपीजी वगैरह बनाएंगे, जेपीजी फाइल जो मोबाइल वगैरह भेजते हैं, तो ये साइड में भी बना करके आप वायरल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है, ये सब टूल से, रेक्टेंगल टूल से आप क्या क्या बना सकते हैं बताइए। तो आप चाहते हैं ये जो है इसके ऊपर रख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, खींच करके अपने हिसाब से आप बनाइएगा, ठीक। उसके बाद इसको खींच करके यहाँ नीचे रख रहा हूँ, भी कर रहा हूँ। यहाँ दोनों इस तरह सेलेक्ट करने के बाद दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और वेल्ड कर दीजिए, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, है कि नहीं। आप अब इसको जो है या परसेंटेज 90 दे करके, ओके, तो इसके अंदर आप नाम वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब टूल के बारे में आपको मालूम हो गया, ये तीनों के बारे में कल इसी को मैं फिर